नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जो आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है, जिसमें हम नीमी पीडीएफ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने 195 प्रश्न कवर कर लिए हैं। आगे हम 15 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा और अंत तक देखिएगा। यदि आप क्लास शुरू से नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में चैनल पे और वहां से 1, 2, 3, 4 करके सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और आप खुद महसूस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और आज का पढ़ते हैं पहला प्रश्न और इस सीरीज का 196 नंबर प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर यानी PWR का क्या फायदा है? विकल्प है, कोई गर्मी हानि नहीं होती है, या उच्च तापीय दक्षता, या इनमें उच्च शक्ति घनत्व, या धातु की सतह का तापमान कम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 196 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें उच्च शक्ति घनत्व है। ठीक है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, इनमें उच्च शक्ति घनत्व है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 197 नंबर, किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है? विकल्प है, जल विद्युत संयंत्र, या डीजल शक्ति संयंत्र, या परमाणु शक्ति संयंत्र, या ताप विद्युत संयंत्र। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 197 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु शक्ति संयंत्र। परमाणु शक्ति संयंत्र इसलिए क्योंकि परमाणु शक्ति संयंत्र में यूरेनियम और थोरियम जैसे ईंधन की आवश्यकता होती है और उसका उपयोग भी किया जाता है, जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, जिससे हमारे जीवन को खतरा बना रहता है। तो इसलिए उसका कचरा निपटान के लिए काफी समस्याएं होती हैं और इसमें जितने भी वर्कर काम करने वाले होते हैं वो अधिक कुशल और विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु शक्ति संयंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 198 नंबर, पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है? विकल्प है, प्रदूषण बढ़ा है, या सुरक्षा जोखिम अधिक है, या अधिक रखरखाव की आवश्यकता है, या बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो गैर पारंपरिक जो बिजली उत्पादन होता है उसको हम बेस लोड पे हम यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए जब ज्यादा बिजली का उत्पादन की आवश्यकता होती है तो हम उसका यूज करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 199 नंबर, पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? विकल्प है, प्रदूषण का असर ज्यादा है, या उच्च तकनीकी की आवश्यकता है, या संयंत्र स्थापित अधिक जटिल है, या परमाणु ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो 199 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए पवन शक्ति संयंत्र जो होता है वो हवा पे डिपेंड करता है, और ऐसी बात तो है नहीं कि हवा बराबर एकदम बहता रहता है, निरंतर नियत बहता रहता है, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए इसका यही नुकसान है कि जो वायु है वो स्थिर नहीं बहता है। ठीक है, स्थिर न बहने से क्या होता है, जो विद्युत उत्पादन होता है उस पर असर पड़ता है। इसका मतलब इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 200 नंबर, ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का कार्य क्या है? विकल्प है, बांध के अन्य भागों में पानी का प्रवाह रोकता है, या स्थिर गति को गतिज ऊर्जा में, या स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या पानी के बहाव को निम्न से उच्च स्तर तक रखता है,
या गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इससे पहले हम बता चुके हैं कि टरबाइन क्या करता है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। आशा करता हूँ आप लोग बता देंगे इसका उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 200 का सही उत्तर हो जाएगा। तो ज्वारी शक्ति उत्पादन में टरबाइन का कार्य होता है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फायदा है। विकल्प है अधिक भरोसेमंद है, या कम प्रारंभिक लागत है, या दक्षता अधिक है, या ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जाता है। तो उत्तर सही क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 202 नंबर, पानी के बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूपांतरण में कैसे परिवर्तित किया जाता है। विकल्प है अधिक मात्रा में पानी का भंडारण करने से, या पानी की नहर में सर्च टैंक का उपयोग करके, या अल्टरनेटर ड्राइव करने के लिए पानी टरबाइन का उपयोग करके, या पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका उत्तर आप लोग बता ले जाएंगे। तो एक 202 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। तो आप जानते हैं कि पेन स्टॉक का कार्य क्या होता है। पेन स्टॉक का कार्य होता है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना। ठीक है, तो ये होता है पेन स्टॉक का कार्य। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का 103 नंबर, परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का प्रभाव होता है। पहला, रिएक्टर को नुकसान पहुंचाता है, या स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है, या विखंडन प्रक्रिया को कम करता है, या भयंकर गर्मी पैदा करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, जल्दी से बताइए। तो 203 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 204 नंबर, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा। विकल्प है आउटपुट बढ़ता है, आउटपुट घटता है, आउटपुट वही आता है, या सेल में कोई आउटपुट नहीं है। तो सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए थ्योरी देख लीजिए। तो पैनल आप जानते हैं कुछ इस तरह का पैनल होता है। तो जब इसमें प्रकाश की तीव्रता ज्यादा बढ़ती हैं तो क्या होता है, बैटरी ज्यादा चार्ज होती है, बैटरी ज्यादा चार्ज होती है। ठीक है, चार्ज होती है, लेकिन जब प्रकाश की किरणें कम पड़ेंगी तो बैटरी क्या होगी, कम चार्ज होगी। ठीक है ना, इसका मतलब कि प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो आउटपुट कम होगा, अगर प्रकाश की तीव्रता अधिक पड़ेगी तो आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट घटता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की किरणें कम पड़ रही है ना, तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट घट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न 205 नंबर, यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। विकल्प है सेल में कोई आउटपुट नहीं है, या आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है, या कोई प्रभाव नहीं रहता है, या आउटपुट घटता है। उत्तर बताइए जल्दी से। तो जैसा कि अभी बताएं कि जब प्रकाश की किरणें जब ज्यादा पड़ती हैं तो बैटरी का जो आउटपुट यानी जो पैनल का आउटपुट होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न में है कि प्रकाश की तीव्रता अधिक है, यानी पैनल पे प्रकाश की तीव्रता ज्यादा पड़ रही है, प्रकाश ज्यादा गिर रहा है, तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 206 नंबर, वितरण प्रणाली में वितरकों
के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ी जाती है? फीडर, वितरक, सर्विस लाइन या सर्विस मेन्स? सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों 6 नंबर का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीडर। फीडर तो जो हमारा सब स्टेशन होता है, तो सब स्टेशन से जो बिजली आती है, मान लीजिए यहाँ पे खंभा है, तो अगर सब स्टेशन से जो बिजली आएगी इस तरह से जो आपके घर तक जाएगी, अब यहाँ पे मान लीजिए ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है, ये ऐसे मान लीजिए ये वायर ऐसे गया है, तो अब ये वाला जो वायर है जो सब स्टेशन से आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तक जो वायर जा रहा है, इस वायर को हम क्या कहते हैं, फीडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन से कौन सी विद्युत लाइन जोड़ी जाती है? तो सब स्टेशन से फीडर वाली विद्युत लाइन जोड़ी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 207 नंबर। आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है? विकल्प है अनंत, 1 मेगा ओम से अधिक होता है, या 2 मेगा ओम से अधिक होता है, या 3 मेगा ओम से अधिक होता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो आई का मतलब होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी आई का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे बोला मध्यम वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज जो कंटिन्यू वोल्टेज होता है 0 वोल्ट से कितना होता है, 250 वोल्ट तक होता है। इसके बाद 250 से आपका 600 जो 50 वोल्टेज तक होता है उसे हम मध्यम वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा? तो इंसुलेशन प्रतिरोध को हम मेगा ओम में प्रदर्शित करते हैं। तो दो चालकों के बीच का जो इंसुलेशन प्रतिरोध होगा वो 1 मेगा ओम होगा। ठीक है, 1 मेगा ओम होगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या 208 नंबर। विविधता कारक यानी डिलीवरी फैक्टर क्या है? विविधता कारक क्या है यानी डिलीवरी फैक्टर क्या है? विकल्प है डिलीवरी फैक्टर बराबर मिनिमम एक्चुअल लोड बटा में इंस्टॉलेशन लोड। अगला विकल्प है इंस्टॉलेशन लोड बटा में मिनिमम एक्चुअल लोड। इसके बाद नेक्स्ट विकल्प है मिनिमम इंस्टॉलेशन लोड बटा में एक्चुअल लोड, या एक्चुअल लोड बटा में मिनिमम इंस्टॉलेशन लोड। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 208 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिलीवरी फैक्टर बराबर हो जाता है मिनिमम एक्चुअल लोड बटा में इंस्टॉलेशन लोड। अगला प्रश्न है 209 नंबर। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है? विकल्प है 415 वोल्ट बटा में 220 वोल्ट 240 वोल्ट, या 240 वोल्ट बटा में 110 वोल्ट, या 415 वोल्ट बटा में 110 वोल्ट, या 11 केवी बटा में 415 वोल्ट। तो बताइए क्या होगा, सही विकल्प क्या होगा इसका? तो प्रश्न संख्या 209 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 415 वोल्ट बटा में 240 वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेशन का नाम क्या है? चित्र को देखिए और इसका विकल्प सही क्या होगा, जल्दी से बताइए। विकल्प है पिन इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, या साइकिल इंसुलेटर। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर। ठीक है,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा जाती है और अपने दोस्त मित्रों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।